हेलो बच्चों, स्वागत है आप सभी का राहुल एकेडमी के इस नई वीडियो में। प्यारे बच्चों, आज हम लोग कक्षा 12 के भौतिक विज्ञान में लेसन नंबर 1 का आंकिक प्रश्न हल करने वाले हैं। ठीक है, तो प्यारे बच्चों, अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो मेरे चैनल को आप लोग सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को ज़रूर प्रेस करिए ताकि जो भी मैं अगली वीडियो अपलोड करूँ उसका नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले पहुँचे। ठीक है, तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं और यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 1 को सॉल्व करते हैं। ठीक है, तो प्यारे बच्चों, यहाँ पर दिया है, कह रहा है कि वाई में एक दूसरे से 30 सेंटीमीटर की दूरी पर रखे दो छोटे आवेशित गोले क्रमशः 2 × 10⁻⁻7 कूलाम तथा 3 × 10⁻⁻7 कूलाम आवेश है, उनके बीच कितना बल है। ठीक है, तो इनके बीच में हमें बल का मान पूछा गया है कि कितना बल कार्य कर रहा है। ठीक है, तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं और इसको हल करते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए, यहाँ पर सॉल्व करेंगे क्वेश्चन नंबर 1। ठीक है, यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 1 लिख दे रहे हैं और इसका ये सलूशन। ठीक है, तो प्यारे बच्चों, कह रहा है कि वायु में है, यानी कि जो आवेश दोनों रखे गए हैं ये वायु के माध्यम में रखे गए हैं, तो वायु के लिए जो के का मान होगा वो कितना होगा, 1 लिया जाएगा। ठीक है, और यहाँ पर जो देख रहे हो आवेश जो Q1 का मान दिया है वो कितना दे रखा है, 2 × 10⁻⁻7 कूलाम, और Q2 का मान जो दे रखा है वो आपका दिया है 3 × 10⁻⁻7 कूलाम। ठीक है, ये दे रखा है। और यहाँ पर कह रहा है कि इन दोनों आवेशों के बीच की जो दूरी है वो कितना है, R का मान दिया है 30 सेंटीमीटर। तो प्यारे बच्चों, हम लोग इसको क्या करेंगे, मीटर में चेंज कर लेंगे। तो हम इसमें क्या करेंगे, 10⁻⁻2 से गुणा करा देंगे, तो ये R बराबर हो जाएगा 30 × 10⁻⁻2 मीटर। ठीक है, तो बल का मान पूछा जा रहा है। ठीक है, तो बल का मान ज्ञात करने के लिए प्यारे बच्चों मेरे पास एक महत्वपूर्ण फार्मूला है जिसे हम लोग कहते हैं कूलाम का नियम। ठीक है, तो लिखेंगे कूलाम के नियम से, ठीक है, तो कूलाम का नियम क्या है, F बराबर Q1 × Q2 / R²। ठीक है, यहाँ पर प्यारे बच्चों आप लोग जानते हो कि K बराबर होता है 1/4πε0K। ठीक है, तो ये हम क्या करेंगे, K के स्थान पर मान रख देंगे, तो ये हो जाएगा F बराबर 1/4πε0K × Q1 Q2 / R²। ठीक है, तो प्यारे बच्चों यहाँ पर अगर हम K का मान रख देंगे 1, तो ठीक है, और इसका जो 1/4πε0 का जो मान होता है वो होता है 9 × 10⁻9। ठीक है, और Q1 का मान यहाँ से रख देंगे, तो Q1 का मान है 2 × 10⁻⁻7, और ये Q2 का जो मान है 3 × 10⁻⁻7, और ये बट्टे ये हो जाएगा 30 × 10⁻⁻2 का स्क्वायर। ठीक है, तो प्यारे बच्चों इसको हम लोग हल कर देंगे, तो ये देख रहे हो कि 3 दूना के 6, इसका गुणा करा देंगे और इनकी घातों को गुणा कराएंगे, तो ये हो जाएगा 9 × 10⁻9, और ये गुणे 6, और ये गुणे इनका घातों का गुणा करा देंगे तो 10⁻14 हो जाएगा, और इसका वर्ग कर देंगे प्यारे बच्चों, तो ये हो जाएगा 900 × 10⁻4। ठीक है, तो ये देख रहे हो 9 × 1 = 9 हो गया। ठीक है, तो ये यहाँ पर बचा क्या, तो इसका इसमें गुणा कराइए, तो ये देख रहे हो कि ये -14 है और ये +9, तो इसमें से घट जाएगा तो कितना बचेगा, 10⁻5 बचा है, तो ये हो जाएगा 6 × 10⁻5, और ये 10⁻5 है, और यहाँ पर बट्टे ये देख रहे हो 100 हुआ, तो 100 को हम लिख सकते हैं 10⁻2 और × 10⁻4। ठीक है, तो ये इसमें से क्या हो जाएगा, इनका गुणा कराएंगे, तो ये हो गया 6 × 10⁻5 बट्टे ये कितना हो जाएगा, -2। ठीक है, तो इसका गुणा करा देंगे तो -2, ये ऊपर जाएगी घात, तो ये हो जाएगा F बराबर 6 × 10⁻5 × 10⁻+2। ठीक है, तो इनका आपस में गुणा करा देंगे, तो F बराबर हो जाएगा 6 × 10⁻³ बल का मात्रक न्यूटन।
ठीक है, ये हमारा पहले क्वेश्चन का आंसर आ गया। यानी कि इन दोनों आवेशों के मध्य में, यानी कि जो ये आवेश दिया है यहाँ पर चित्र में समझ लें कि ये हम मान लेते हैं Q1 आवेश है, और इस Q1 आवेश का जो मान दे रखा है वो है 2 × 10⁻⁷, और इनके बीच की जो दूरी दे रखा है वो 30 सेंटीमीटर दिया। तो हमने क्या किया, इसको मीटर में चेंज कर लिया, तो ये हो जाएगा 30 × 10⁻²मीटर हो गया। और एक दूसरा आवेश यहाँ पर स्थित है, यानी इसको Q2 मान लें, तो इसका मान जो दे रखा है वो कितना है, 3 × 10⁻⁷ कूलम दे रखा है। तो इनके बीच में जो लगने वाला जो बल होगा वो कितना होगा हमारा, ये आकर यहाँ पर आया है 6 × 10⁻³ न्यूटन। तो ये हमारा पहले क्वेश्चन का आंसर आ गया। अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 2 हल करेंगे। क्वेश्चन नंबर 2 में दिया है, कह रहा है कि 0.4 माइक्रो कूलम आवेश के किसी छोटे गोले पर किसी अन्य छोटे आवेशित गोले के कारण वायु में 0.2 न्यूटन बल लगता है। यदि दूसरे गोले पर 0.8 माइक्रो कूलम आवेश हो तो पहली पॉइंट दे, यानी कि ए पॉइंट में दे रखा है दोनों गोलों के बीच की दूरी क्या होगी, ठीक है। फिर तथा दूसरे पॉइंट में ये पूछा है कि दूसरे गोले पर पहले गोले के कारण कितना बल कार्य करेगा, ठीक है। तो चलिए हम इन लोग क्वेश्चन नंबर 2 को भी हल करते हैं। तो प्यारे बच्चों यहाँ पर देखिए, यहाँ पर दे रखा है, कह रहा है कि Q1 का जो मान दे रखा है वो कितना है, 0.4 माइक्रो कूलम, ठीक है। यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 2 इसका सलूशन, ठीक है। तो यहाँ पर Q1 का जो मान दे रखा है वो कितना दे रखा है, 0.4 माइक्रो कूलम, ठीक है। प्यारे बच्चों आपको पता है कि 1 माइक्रो कूलम बराबर होता है 10⁻⁶ कूलम, ठीक है। तो हम यहाँ पर इसको कूलम में चेंज कर लेंगे, तो ये हो जाएगा Q1 बराबर 0.4 × 10⁻⁶ कूलम। इसी तरह से यहाँ पर देख रहे हो कि कह रहा है कि यदि दूसरे गोले को जो मान दे रखा है कितना है, 0.8 माइक्रो कूलम। तो यहाँ पर देख रहे हो Q2 का जो मान है वो कितना है, 0.8 माइक्रो कूलम है। तो इसको भी कूलम में चेंज कर लेंगे, ये हो जाएगा Q2 बराबर 0.8 × 10⁻⁶ कूलम। और इनके बीच में जो लगने वाला जो बल है वो कितना है, F का मान जो दे रखा है 0.2 न्यूटन दे रखा है, ठीक है। तो पहले पॉइंट में पूछ रहा है, कह रहा है कि दोनों गोलों के बीच की दूरी कितनी होगी, ठीक है। तो दोनों गोलों के बीच की दूरी हमें निकालना है, ठीक है, ये है। तो चलिए इसको हम कूलम के नियम से हल करेंगे। लिखेंगे कूलम के नियम से, तो ये हो जाएगा F बराबर 1/4 पाई ε0 Q1 Q2/r², ठीक है। F का मान 0.2 न्यूटन बराबर, इसका मान होता है 9 × 10⁹ ठीक है। 1/4 पाई ε0 का मान होता है इतना। और ये Q1 का मान दे रखा है आपका कितना, 0.4 × 10⁻⁶, और यहाँ पर गुणे 0.8 × 10⁻⁶ पूरे का बट्टा r², ठीक है। प्यारे बच्चों हमें r² का मान पूछ रहा है, तो यही हमें मान निकालना है। तो इसको हम लिख सकते हैं r² बराबर, ये हो जाएगा 9 × 10⁹ गुणे 0.4 और गुणे 0.8, इनका गुणा करा देंगे तो ये हो जाएगा 10⁻⁻12 बट्टे, ठीक है। ये 2 इधर आकर 0.2 इधर आकर के भाग हो जाएगा, इससे काट दीजिए तो ये कितनी बार, 2 बार भाग चली जाएगी, ठीक है। तो ये हो जाएगा r² बराबर 2 × 9 = 18, ठीक है, गुणे 0. प्यारे बच्चों मैंने यहाँ पर 2 का इसमें गुणा कराया तो ये हो गया 2 × 9 = 18 हो गया, ठीक है। और बचा 0.8 बचा, ठीक है। तो मैं इसको 0.8 बना दूं और यहाँ से 2 को हटा दूं, क्योंकि मैंने यहाँ पर 2 का गुणा करा दिया है, ठीक है। तो यहाँ से भी इसको हटा दूं। तो जब बच्चों इसका गुणा कराएंगे हम लोग, तो प्यारे बच्चों जब हम इसका यानी कि 18 में 0.8 का जो गुणा कराएंगे तो ये हमारा मान आ जाएगा r² बराबर 18 आ जाएगा 14.4, ठीक है।
तो अब यहाँ पर हम जब इसका मान निकालेंगे यानी कि इसका करड़ी में ले जाएंगे, r बराबर करड़ी में 14.4, तो इसका जो वर्गमूल हमारा आएगा वो आ जाएगा 12। इसको पूरा यानी कि जो मीटर में हम चेंज कर लेंगे तो इसका जो आंसर आएगा, जो हल कर देंगे, इसका आंसर आ जाएगा 12 सेंटीमीटर। ठीक है, ये हमारा आंसर हो जाएगा दूसरे क्वेश्चन का। ठीक है, अब हम लोग अगला क्वेश्चन हल करेंगे एनसीईआरटी का। प्यारे बच्चों, यहाँ पर अगला क्वेश्चन देख रहे हो, यानी तीसरा क्वेश्चन जो है इसमें कह रहा है कि जांच द्वारा सुनिश्चित कीजिए कि ke²/g/me/mp विमाहीन है। ठीक है, फिर उसके बाद कह रहा है कि भौतिक नियतांकों की सारणी देखकर इसका अनुपात का मान ज्ञात कीजिए, यह अनुपात क्या बताता है। ठीक है, तो चलिए, ये क्वेश्चन बहुत ही मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, जो कि ये एग्ज़ाम में बहुत बार पूछा जाता है क्वेश्चन। ठीक है, तो चलिए और इसको अच्छे से ध्यान से देखिएगा और समझिएगा। ठीक है, तो चलिए इस क्वेश्चन को हल करते हैं। तो यहाँ पर हम लोग लिखेंगे क्वेश्चन नंबर 3, इसका सलूशन। ठीक है, तो यहाँ पर हम लोग लिखेंगे ke²/g/me/mp से। ठीक है, तो सबसे पहले ये जो कांस्टेंट जो मान है इनको हम लिखते हैं। ठीक है, लिखने के बाद फिर उसके बाद इसमें मान रख करके हमें ये सिद्ध करके बताना है कि ये जो मान है क्या एक विमाहीन है। इसको भी हमें सिद्ध करके बताना कि क्या यह विमाहीन राशि है। ठीक है, तो चलिए सबसे पहले हम लोग क्या करते हैं, इन सभी नियतांकों के मान को लिखते हैं। ठीक है, तो प्यारे बच्चों, यहाँ पर देख रहे हो कि जो k बराबर होता है, k बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन 0, और इसका मान होता है 9 × 10⁻9 न्यूटन मीटर स्क्वायर प्रति कूलम स्क्वायर। ठीक है, यहाँ पर जो E देख रहे हो, यहाँ पर इलेक्ट्रॉनों का आवेश है, तो ये जो होगा E बराबर 1.6 × 10⁻⁻19 कूलम होगा। ठीक है, फिर उसके बाद यहाँ पर देख रहे हो जो कैपिटल G है, ये सार्वत्रिक गुरुत्वाकर्षण नियतांक है। ठीक है, तो इसलिए ये कैपिटल G का मान जो होता है 6.67 × 10⁻11 न्यूटन मीटर स्क्वायर प्रति किलोग्राम स्क्वायर होता है। यहाँ पे देख रहे हो ME लिखा गया है, यानी ME का मतलब होता है कि इलेक्ट्रॉन का द्रव्यमान। ठीक है, ये हो जाएगा ME बराबर, यानी इलेक्ट्रॉन का द्रव्यमान ME बराबर ये होता है 9.1 × 10⁻31 किलोग्राम। ठीक है, और यहाँ पे देख रहे हो MP का मतलब होता है प्रोटॉनों का द्रव्यमान, यानी प्रोटॉन का द्रव्यमान। तो ये हो जाएगा MP बराबर, इसका जो द्रव्यमान का मान होता है 1.67, ठीक है, × 10⁻27 kg। ठीक है, इतना मान होता है। ठीक है, तो चलिए अब हम लोग क्वेश्चन को हल करते हैं। यहाँ पर लिखेंगे इलेक्ट्रॉन व प्रोटॉन के बीच वैद्युत बल। इलेक्ट्रॉन व प्रोटॉन के बीच विद्युत बल। ठीक है, तो ये विद्युत बल निकालेंगे तो ये हो जाएगा Fe, यानी कि इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन के बीच का विद्युत बल, यानी ये हो जाएगा K × Q1 × Q2/r²। तो यहाँ पर देख रहे हो कि जो Q1 और Q2 हैं, इनके आवेश जो होंगे E होंगे, तो यहाँ पर इनको लिखा जा सकता है कि E²/r²। ठीक है, इसको हम समीकरण नंबर 1 मान लें। ठीक है, लिखेंगे गुरुत्वाकर्षण बल, लिखेंगे इलेक्ट्रॉन व प्रोटॉन के बीच गुरुत्वाकर्षण बल। ठीक है, तो ये हो जाएगा Fg बराबर, ये इसका सूत्र होता है, गुरुत्वाकर्षण बल का जो सूत्र होता है वो होता है G_me × MP, क्योंकि M1 × M2 होता है, तो लेकिन यहाँ पे इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन है, तो इसलिए M1 और M2 की जगह ME और MP लिखेंगे। ठीक है, /r²। ठीक है, तो इसमें देख रहे हो कि इसमें इसका मान रखेंगे, तो इसको हम समीकरण नंबर 2 बना लेते हैं।
ठीक है, ये समीकरण नंबर 2। अब हम क्या करें, समीकरण नंबर 1 में और समीकरण नंबर 2 से भाग दे दें। तो लिखेंगे समीकरण 1 भागे समीकरण 2, ठीक है। तो हम क्या करें, इसमें भाग दे दें, तो ये हो जाएगा FE/FG, ठीक है, बराबर K × E²/R² पूरे का बटा ये हो जाएगा GME × MP/R²। ये R² से कैंसिल आउट हो जाएगा, तो ये बचा, इसको लिख सकते हैं कि GME × MP, इसको हम पहले लिख रहे हैं, ठीक है। ये ऊपर KE² भी है, ठीक है, तो ये लिख देंगे KE² GME × MP बराबर ये हो जाएगा FE/FG। देख रहे हो कि ये दोनों क्या है, बल ही हैं। तो बल की बीमा सूत्र आपको पता है, तो लिख देंगे, यहाँ पर लिखेंगे बल की बीमा जो सूत्र होती है MLT⁻² होती है, और इसका भी क्या होगा, MLT⁻² होगा, ठीक है। तो ये आपस में कट जाएंगे, तो यहाँ पर लिख देंगे कि लिखेंगे KE²/GME × MP बराबर बीमाहीन, क्योंकि यहाँ पर कट गया तो क्या हुआ, बीमा कुछ नहीं हुआ, तो इसलिए लिख देंगे बीमाहीन राशि है, ठीक है। एक तो आंसर ये हमारा हो गया, क्योंकि ये क्वेश्चन में यहाँ पर देख रहे हो कि क्वेश्चन में ये पूछा गया है कि जो KE²/GME × MP बीमाहीन है। तो यहाँ पर देख रहे हो कि जब हमने सॉल्व किया तो यहाँ पर देख रहे हो कि हमारा क्या आ गया, जो ये मान है एक बीमाहीन राशि है, ठीक है। अब ये क्वेश्चन में आगे क्या कह रहा है, क्वेश्चन में ये कह रहा है कि भौतिक नियतांकों की सारणी देखकर इसका अनुपात ज्ञात कीजिए, यानी इसका हमें, यानी कि ये जो मान आया इसका हमें अनुपात ज्ञात करना है, ठीक है। तो अनुपात ज्ञात करने के लिए जो कि वो मान आया है, देखिए वो किसके बराबर आया था, FE/FG बराबर मान आया है KE²/GME × MP। इसको हमें हल करके बताना है कि इसका अनुपात कितना होगा, ठीक है। तो चलिए हम लिख देंगे से, तो इससे निकालेंगे अनुपात। तो यहाँ पर लिखेंगे FE/FG बराबर जो मान आया है, यहाँ पर देख रहे हो K का मान होता है हमारा 9 गुणे, अब इसी में सभी जो यहाँ पर ये जो मान लिखा गया है, यहाँ पर देख रहे हो कि सभी मान अब ला करके वहाँ पर पुट कर देंगे, ठीक है। तो ये हो जाएगा 9 × 10⁻9 और इंटू इलेक्ट्रॉन का आवेश है तो इसका स्क्वायर है, तो 1.6 × 10⁻19 कूलम का स्क्वायर बटे इसका मान होता है 6.67 × 10⁻11, ठीक है। और यहाँ पे देख रहे हो ME यानी इलेक्ट्रॉन का द्रव्यमान है, तो ये हो जाएगा 9.1 × 10⁻31, और यहाँ पर MP है तो यानी प्रोटॉन का द्रव्यमान, तो ये हो जाएगा प्रोटॉन का जो द्रव्यमान होता है 1.67 × 10⁻27, ठीक है। तो प्यारे बच्चों जब हम लोग इसको हल कर देंगे तो इसका जो मान आ जाएगा, तो प्यारे बच्चों जब इसको हम लोग हल कर देंगे तो इसका जो मान आ जाएगा, इसको लिख सकते हैं FE/FG बराबर, इसको जब हल करेंगे तो इसका मान आएगा 2.29 × 10⁻39, ठीक है। इतना इसका सॉल्यूशन आ जाएगा, आप लोग इसको हल करके चेक कर लीजिएगा एक बार, ठीक है। तो एक आंसर ये हो गया, क्योंकि यही इस बलों का अनुपात हमें पूछा गया, तो इसका अनुपात इतना आ जाएगा, और इसकी कोई मात्रक नहीं होगा, क्योंकि यहाँ पर देख रहे हो कि यहाँ पर सिद्ध होकर के आया है कि यह एक बीमाहीन राशि है, तो इसलिए यहाँ पर कोई मात्रक नहीं होगा, ठीक है। तो अब ये क्वेश्चन में ये पूछ रहा है कि यह जो बल है, जो बलों का अनुपात आया है, यह क्या बताता है। तो हम क्या करें, FG का इधर क्रॉस मल्टीप्लाई करा दें, तो ये हो जाएगा FE बराबर 2.29 × FG, ठीक है। तो इसका मतलब ये हुआ
कि यहाँ पर जो देख रहे हो कि इसमें जो है वैद्युत बल व गुरुत्वाकर्षण बल के 2.29 × 10⁻39 की 39 गुना है। ठीक है, तो यहाँ पर लिख देंगे विद्युत बल गुरुत्वाकर्षण बल की 2.29 × 10⁻39 गुना है। ठीक है, एक आंसर ये हो जाएगा। ठीक है, तो प्यारे बच्चों, अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करिएगा, शेयर करिएगा और हमारे चैनल को ज़रूर से ज़रूर सब्सक्राइब करिएगा। धन्यवाद।